हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? पहला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में गाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? 1781, 1796, 1806, 1829। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1781 में। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए 1945, बी 1953, बी सी 1951 और डी 1956। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1953 में। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया? 1948, 1952, 1958 और 1964। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1952 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में अपनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भगत सिंह ने कब असेंबली हाल में बम फेंका था? भगत सिंह ने कब असेंबली हाल में बम फेंका था? 1927, 1929, 1931 और 1933। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 में। भगत सिंह ने असेंबली हाल में सन 1929 ईस्वी में बम फेंका था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? ए प्रोफेसर राजकृष्ण, बी षणमुगम शेट्टी, सी प्रोफेसर हेंसन और डी है पीसी महालनोबिस। इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों प्रोफेसर हेंसन ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था प्रोफेसर हेंसन ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर, बी पैथिक लॉरेंस, सी सर क्रिप्ट स्टेफोर्ड और डी है लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तथा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 1926, 1927, 1929 और 1930। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 ईस्वी में। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस 1930 ईस्वी में मनाया गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है?
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी है चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में स्थित है। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लेना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, कोलकाता में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नॉर्वे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कांगो देश को। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। ए है क्रेटर, बी फोक्स, सी एपिसेंटर और डी है वोल्केनो पाइप। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सही, क्रेटर। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी है इलाहाबाद। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, नई दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? ए अग्नि, बी त्रिशूल, सी आकाश और डी है पृथ्वी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? अमृता पटेल, एम.एस. स्वामीनाथन, ए.के. राव, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा और डी है ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती नदी भारत की ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों डी सही, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। भारत की ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? ए हिमनद, बी घाटी, सी एस्चुअरी और डी है द्रोण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एस्चुअरी कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? ए पदार्थ, बी अंगारा, सी मलबा और डी है मैग्मा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्मा कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ए पम्पास, बी प्रेरी, सी सवाना और डी है स्टेपीज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? अफ्रीका का शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? ए सवाना, बी प्रेरी, सी पम्पास और डी है बेल्ट्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बेल्ट्स कहलाता है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट्स कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ए सवाना, बी पम्पास, सी बेल्ट्स और डी है प्रेरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पम्पास। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से चल सकती हैं? ध्वनि तरंगे किस माध्यम से चल सकती हैं? ए ठोस, बी गैस, सी द्रव और डी है ठोस तथा गैस दोनों में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों में के माध्यम से चल सकती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी सही ऑप्शन। अगला सवाल है दोस्तों, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? ए प्रथम, बी छठा, सी चतुर्थ और डी है आठवां। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा छठा। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त छठा आवर्त है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा छठा। अगला सवाल है दोस्तों, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? ए पहला, बी तीसरा, सी दूसरा और डी है चौथा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? ए है 5, बी 7, सी 8 और डी है 9। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 7 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ? 1 बार, 2 बार, 4 बार और 3 बार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 3 बार हुआ है। देश में आपातकाल अब तक 3 बार लागू हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही 3 बार। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? ये 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी है 4 बार। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? ए है 21.5 डिग्री, बी है 23.5 डिग्री, सी है 21.5 डिग्री और डी है 29.5 डिग्री। तो यह है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी नेपाल और डी है भूटान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी ईरान और डी है जापान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बरनामा मलेशिया देश की समाचार एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली, गुलाब का फूल, गरुड़, सफ़ेद लिली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? ए सेंट लॉरेंस नदी, बी राइन नदी, सी डेन्यूब नदी और डी है सिंध नदी।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और डी है सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा काराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए 1948, बी 1954, सी 1953 और डी 1956। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 में की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी और डी है ग्रीस। तो दोस्तों आर्किमिडीज ग्रीस देश के निवासी थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? ए पेट्रोलियम, बी शिक्षा, सी सूती वस्त्र और डी है चाय। तो दोस्तों ये जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में स्थित है दोस्तों। यह भारत का पहला तेल कुआं है जहां से तेल निकाला गया था। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी है 4 जनवरी, सी 14 अगस्त और डी है 12 दिसंबर। तो दोस्तों पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1912, 1910, 1913, 1915। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? ए 1600 ईस्वी, बी 1611, सी 1608 और डी है 1609। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में स्थापित की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बी है बाजीराव प्रथम, सी है नारायण राव और डी है बाजीराव द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका रहा? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी मोहम्मद शाह और डी है जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन अकबर का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनकी अनुशंसा पर पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनकी अनुशंसा पर पड़ी? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर पड़ी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है? किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम यानी कम होगी? जल, भी कांच, सी निर्वात और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कांच से।
कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति कम होगी, न्यूनतम होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों यानी बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? ए है टेकोमीटर, बी नेफोमीटर, सी लिम्फोमीटर और डी है अल्टीमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नेफोमीटर के द्वारा। नेफोमीटर के द्वारा नेफोमीटर प्रकाशीय यंत्र के द्वारा मेघों यानी बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। रट लेना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आप सभी से पुनः कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।